अब इसके बाद हम 1 से 10 तक की गिनती से जिसका हम यूज़ अलग अलग तरह कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 लिखा हुआ है और इसके बाद इन दोनों को जोड़ने पर 10 मिलता है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 10 मिलता है और इन दोनों को जोड़ने पर भी 10 मिलता है और इन दोनों को टोटल करने पर भी हमें 10 मिलेगा। तो यहाँ पर देखना है कि 10 की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक 10 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो 10 एक इस लाइन से मिलेगा 20, 30, 40, 50 और ये 5 एक्स्ट्रा है यानी कि 55। अब जो हमारे 55 योग आए हैं हम उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा हमसे पूछा जाए कि 1 से 10 तक, 1 और 10 का योग नहीं पूछा गया, 1 से 10 तक की गिनती का योग होगा। तो अभी हमने निकाला है ये 55 होगा, यहाँ पर आपने देखा है। अब हमसे पूछा जाए कि 11 से 20 तक का योग होगा, तो हमें यहाँ पर जो आगे वाला अंक है वो यहाँ पर लिखना है और वापिस 55 हमें यहीं लिखना है। इस प्रकार 11 से 20 तक की गिनती का योग 155 होगा, क्योंकि इस वाली गिनती में +10 करने पर यहाँ पर 100 ज्यादा बढ़ेंगे और वही 100 हमने यहाँ लिखे। इसी प्रकार अगर यहाँ का पूछा जाए तो यहाँ पर 20 प्लस करने पर ये मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 उठाना है और 255। यहाँ का पूछा जाए तो हमें लिखना है 355। इसी प्रकार 41 से 50 का योग होगा 455। अगर ये आगे की कड़ी में पूछा जाए 81 से 90 का पूछा जाए तो 855 और 91 से 100 का पूछा जाए तो यहाँ पर योग रहेगा 955। इस प्रकार हम 55 का योग नई ट्रिक द्वारा इन सभी का टोटल निकाल सकते हैं। तो हम अभी सीख चुके हैं कि 1 से 10 तक की गिनती का योग करने से 55 हमें प्राप्त होते हैं और 55 से हम बहुत सारी नई नई ट्रिकें बना सकते हैं। तो इसी में हमने अभी सीखा है कि 1 से 10 तक का अगर योग पूछा जाए तो ये हमारा योग आएगा 55 और इसी से आगे हमने अभी देखा है 11 से 20 का अगर पूछा जाए तो ये आएगा हमारा 155 और इसी प्रकार 255, 355 चलता रहेगा। लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 1 से 20 तक की गिनती का योग होगा, यहाँ पर 1 से 10 पूछा और यहाँ 11 है, ध्यान देने वाली बात यहाँ 11 है और यहाँ पर 1 से 20 पूछा है यानी कि इन दोनों का टोटल। तो चाहे तो हम 55 और 155 जोड़कर भी ला सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और इन दोनों का टोटल करना है। उसके बाद गुणित जितना भी हमारा टोटल नंबर होता है उसके बटे में हम 2 लगा सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर हमारा 1 रहेगा और लास्ट वाला 20 रहेगा, दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 21 और टोटल नंबर बटे 2, तो यहाँ पर टोटल नंबर रहेंगे 20 और 20 बटे 2। इस प्रकार इनका गुणा करने पर आएगा हमें 210, क्योंकि यहाँ से घटने पर 10 बचेंगे और 21 दाम 210। अगला हम देखते हैं यदि हमसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक का निकालिए, 1 से 20 तक का पूछने पर हम 55 में 155 जोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा संख्याओं को हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 101 गुणित टोटल नंबर बटे 2, तो टोटल नंबर हमारे 100 है तो 100 के बटे में 2 यानी कि ये रहेगा अपना 50 और शून्य हमारी 0 कैंसिल करके 0 आंसर। 5 का गुणा 1 में करते हैं तो 5 एकम 5, 5 का 0 में करेंगे 0 और 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। इस प्रकार 5050 हमारे आंसर आएंगे। अगला है 2 के पहाड़े का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करना हो तो उसका प्रथम अंक लिखना है गुणित 55। इस प्रकार गुणा करने पर हमें 110 प्राप्त होंगे। अगला 9 के पहाड़े का योग ज्ञात कीजिए, तो 9 गुणित 55। यहां पर हम इस वाली ट्रिक को फॉलो करेंगे कि यहां पर 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 9 45 और जितनी बार आपके 5 शेष बचे उतनी बार हमें 9 लिखना है। ये इस ट्रिक पर बेस्ड है कि 99 गुणित 5। अगर यहाँ ये सवाल होता तब इसके आंसर जो आते वही हमने इसको चेंज किया, या चाहे तो हम
इसका गुणा भी कर सकते हैं। अगला 16 के पहाड़े का योग, तो यहाँ पर 16 गुणित 55। अब हमारे पास दोनों तरफ डबल नंबर है, लेकिन यहाँ 99 नहीं है, आप वो फार्मूला यहाँ पर नहीं लगाए। यहाँ पर हमें चेंज करना है सवाल को, 16 गुणित 55 के टुकड़े करेंगे 11 गुणित 5। अब इन दोनों का गुणा हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, 6 और 1 7 और 1 यहाँ लिखेंगे गुणित 5। इस प्रकार 5 अंक 30 हासिल 3 35 और 3 38 की 8 हासिल 3 5 एकम 5 और 3 8 880 हमारे आंसर रहेंगे। तो इस प्रकार हम चीजों को ट्रिक के माध्यम से चेंज कर करके और बहुत ही सरलता के साथ आंसर ला सकते हैं और हमारा समय बचा सकते हैं। अब हम सीखते हैं कैलेंडर के कुछ मैजिक सवाल। जैसे हम किसी वर्ग को लेते हैं तो उसके उत्तर तुरंत कैसे प्राप्त करें। अब इसमें हमारी संख्याएं सम और विषम हो सकती है। जैसा कि पहले यहाँ पर एक कैलेंडर दिया हुआ है जिसमें हमने 3 गुणित 3 का एक स्क्वायर लिया है और यहाँ पर हमारे सामने 9 संख्याएं इसके अंदर लिखी हुई है। यदि हमें इन सभी संख्याओं का सम करना है या जोड़ करना है तो हम इसका बड़ी आसानी से जोड़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम है ये 9 है और यह संख्या हमारी विषम है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें सबसे बीच वाली संख्या, सेंटर वाली संख्या को देखना और वह हमारे पास रहेगी 9 और बाकी जितनी भी संख्याएं वो गिनना है। तो चूंकि 1 2 3 कॉलम और 1 2 3 यानी कि 3 × 3 बराबर 9 कॉलम है। तो ऐसी स्थिति में हमें सेंटर वाली संख्या का जितने कॉलम है उससे गुणा करना है। इस प्रकार सभी संख्याओं का हमारे सामने जोड़ प्राप्त हो जाएगा। हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें। अब हम इसी कॉलम को आगे बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर वाली संख्याएं ली थी हम उसको क्रॉस कर देते हैं, तब हमारे सामने एक नया कॉलम रहेगा जिसमें भी हमारे सामने 9 अंक हैं और इसी सीरीज को हमने बढ़ाया 1 2 3 4, यहाँ पर 8 9 10 11 और यहाँ पर 15 16 17 18। तो इसकी अगली लाइन है। तो अब इसका अगर हमें जोड़ करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 उठाएंगे और चूंकि कॉलम हमारे गिनने पर टोटल जो कॉलम है ये डिब्बे, ये हमारे इनकी क्वांटिटी यहाँ पर 9 रहेगी, इसलिए यहाँ के आंसर होंगे हमारे 90। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से कैलेंडर में 3 × 3 साइज का कोई सा भी कॉलम बनाकर और बड़ी आसानी से इसका जोड़ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 3 × 3 वाले साइज को बदल करके और अब 3 × 4 यानी कि यहाँ पर कॉलम की संख्या है 4 और यहाँ पर कॉलम की संख्या है 3। इस प्रकार 4 × 3 बराबर 12। टोटल हमारे 12 कॉलम होते हैं। पिछली वाली कंडीशन में यह संख्या विषम नंबर प्राप्त हुआ था, यहाँ पर 3 × 3 9 और इस वाली कंडीशन में हमें सम अंक प्राप्त हुआ है 4 × 3 12। तो विषम वाली कंडीशन में हमें सेंटर का नंबर उठाकर और टोटल कॉलम का गुणा करना है। सम वाली कंडीशन में हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर रहेगा हमारा 24 और सबसे छोटा नंबर रहेगा हमारा 1। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो 24 + 1 बराबर 25। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमने इन दोनों का जोड़ किया है, यानी कि हमने एक पेयर बनाया है, एक जोड़ा बनाया है 2 अंकों का। तो हमारे सामने टोटल अंक होंगे 12 और यदि हम इसमें 2 का पेयर बनाते हैं तो हमारे टोटल पेयर बनेंगे 6। इसलिए यहाँ पर हमें गुणा करना है 25 × 6 बराबर 150 हमारे आंसर रहेंगे। यहाँ पर पेयर इस प्रकार बनेंगे 23 और 2 22 और 3। ये हमारे 3 पेयर बन चुके हैं और 3 पेयर हमें अंदर दिख रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3। अब हम लेते हैं 4 × 4 यानी कि इधर भी हमारे 4 कॉलम है और यहाँ पर भी हमारे 4 कॉलम है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 × 4 बराबर 16। यदि हम इसकी जोड़ी बनाते हैं 2 की तो यहाँ पर हमारे पास 16 संख्याएं हैं, तो जोड़ी में हमें प्राप्त होगी 16/2 बराबर 8 जोड़ी संख्याएं। ये हमें
जब भी सम नंबर प्राप्त होता है तब करना है। अब यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को ऐड करना है। तो यहाँ पर 25 और 1 26, सबसे बड़ी संख्या 25, सबसे छोटी संख्या 1। तो 26 गुणित हमारे जितने जोड़े बनेंगे, तो यहाँ 8 जोड़े बनेंगे, तो 8 और इसका हम गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 8 का पहाड़ हम 6 बार बोलते हैं, तो 48, यहाँ पर 8 हासिल रहेंगे हमारे 4, 8 का पहाड़ा 2 बार 16, 16 और 4 20। इस प्रकार इस वर्ग का योग हमारा 208 रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमें 5 कॉलम मिले हैं और यहाँ पर 1 2 3। इसका हम गुणा करते हैं कॉलम का, तो हमें इससे संख्या पता चल जाती है कि यहाँ पर टोटल 15 संख्या है और ये जो अंक हमारे पास प्राप्त होता है ये हमारा विषम नंबर है। तो हमने विषम नंबर का इससे पहले देख चुके हैं, 3 गुणित 3 से हमें 9 प्राप्त हुए थे। तो विषम संख्याओं में हमें केवल सेंटर वाला नंबर देखना है और उसमें जितनी संख्या है उसका गुणा करना है। तो हमारा सेंटर में नंबर रहेगा 16। 15 में हम 16 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम 15 इंटू 15 प्लस 15 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 16 है ये इसमें से हमने 15 निकाले हैं और 15 अलग किए हैं। इस लाइन को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा 15 का स्क्वायर प्लस 15। यहाँ पर 15 का हम स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, 5 का वर्ग होता है 25 और 1 का गुणा अगली संख्या 2 में करने पर 2 एकम 2, 225 प्लस 15। हम चाहें तो 15 को नीचे ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होंगे 240। तो यहाँ पर इस कॉलम के 15 डिब्बों में लिखे हुए नंबर का योग 240। अब स्क्वायर को जोड़ने के बाद में हम यदि किसी एक रो को भी जोड़ते हैं तो उसका जादुई ट्रिक हम सीख लेते हैं कि किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 28, 29 और 30 ये जो कॉलम दिया हुआ है इसमें हमारे पास 3 संख्या है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। विषम संख्या होने पर हमें सेंटर वाली संख्या में जितनी भी संख्या उन सबका गुणा करना है। तो सेंटर वाली संख्या में रहेगी 29 गुणित यहाँ पर कुल टोटल संख्या है 3, इसलिए इसका गुणा करने पर हमें प्राप्त होंगे 9 3 27 हासिल 2 3 2 6 और 8। इस प्रकार इस लाइन का टोटल रहेगा 87। अगला यहाँ पर ये हमें 5 संख्याएं दी है, तो सेंटर में हमें प्राप्त होगी 28। तो यहाँ पर 28 इंटू 5, यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका गुणा करने पर 0 हासिल 4 10 और 4 14, 140 इस पूरी लाइन का योग रहेगा। इस प्रकार हम फटाफट इनको जोड़ सकते हैं। अगला हम इस लाइन को देखते हैं, तो इस लाइन में इनको दिया हुआ है तो इसे इस प्रकार नहीं जोड़कर और हमें इसको सुधारना है। सबसे पहले यहाँ सबसे छोटी संख्या रहेगी 3, उसके बाद हमारे रहेंगे 10, इसके बाद 17 और 24, इसके बाद यहाँ पर रहेंगे 31। यदि हम इस लाइन को ऐसे ही जोड़ते हैं तो यहाँ पर सेंटर में हमारा 10 आएगा और 10 में 5 का गुणा करने पर 50 आएगा, जो कि इसका योग गलत होगा। तो हमें सबसे पहले इसको व्यवस्थित करना है, उसके बाद में यहाँ पर सेंटर में देखिए आप 17 आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे रहेंगे 17 गुणित 5। इस प्रकार हमारे आंसर रहेंगे 85। विषम संख्याओं का योग सीखने के बाद में अब हम सीखते हैं सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पर हमें 4 अंक दिए गए हैं जो जिनका योग हमें करना है। तो हमें सबसे पहले सबसे पहली संख्या और सबसे आखिरी वाली संख्याओं का योग करना है। तो यहाँ पर 0 और 7 7, 3 और 2 5 गुणित यहाँ पर हमें पेयर देखना है। तो पेयर एक पहले से ही बना हुआ है, एक पेयर और यहाँ पर हमारा बनेगा। इस प्रकार यहाँ कुल पेयर या कुल जोड़ों की संख्या होगी 2, तो हमें यहाँ पर इसका दुगुना करना है और हमारे पास इसके आंसर रहेंगे 114। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमें 6 अंक दिए गए हैं और ये सम संख्या है। सम संख्या आने की स्थिति में यहाँ पर हमें
सबसे पहला वाला और सबसे आखिरी वाले अंक का योग करना है। 6 और 1 7, 3 और 2 5, इस प्रकार हमारे सामने 57 प्राप्त होंगे। और यहाँ पर हमें जोड़े देखना है, कितने पेयर यहाँ बनेंगे, तो 1 2 और 1 पेयर हमारा पहले से बना हुआ है, इसलिए यहाँ 3 पेयर हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर गुणा करने पर 7 21, 2 5 3 15 और 2 17, 171 हमें इसके अंदर